दोस्तों जिला कानपुर है। जिला कानपुर, ग्राम लखनपुर। लखनपुर में गुंडा रहते हैं, रंगबाजों में रंगबाज, गुंडों में गुंडा, जिनका नाम है शमशेर शेख तूफानी। शमशेर तूफानी जी आ रहे। आज के पहले आज जमाया करता था, यहां पर तमाम चपरासी रहा करती थी, लेकिन आज कोई नहीं दिखाई दे रहा है। और आज हम देखना चाहेंगे कितने ड्यूटी करके पैसा लेते हैं और कितने सच अपने घर में सो करके पैसा लेते हैं। आओ आओ बरखुरदार आओ। देरी हो गई, अब आप साहब पहले से आके विराजमान हो गए हैं। बहुत डर लगा था बाबू, इबाव खूंखार आदमी बा बात बाबू गोली चार्ज कर दिया था। हमका कई दाई मार डाय से भाई, कईयों मरतबा हम मर चुका है। फर्क इतना रहा जब मर जाई, जब भगवान खिए जाए ना हुआ जो भगवान रहा है, हमार संपर्की नहीं करी जाए। पहले हमार उनके न्यूता हकारी होत रहा न, लेकिन तनिक तनिक बाद में टिन्न पुण्य हमार दुआरे ही छोड़ दे। लेकिन मानदान हमारो तो नहीं बना बा। अगर भूले बैठ के कभी दुआरे पहुंच जाई थी ना, तो छूछ लोटा पानी लेके जरूर दौड़ा थे। मिलब देखा का होता। सितारे हिंद का रुतबा रहे सरकार को वाला, हमेशा खुश नजर बख्शे मेहरबानी का ताला। ना चीज गुलाम वफादारी का सबक सीखा है, ए हाथ जिससे आपका नमक खाया है। क्या हुमुख है सरकार, भागने को सीखिए तो एक कदम पे गोली और दो कदम पे तो गोली और तीन कदम पे लाखों के बौछार कर दूंगा। डर गया साला ना, डरने का नहीं, जो डर गया सो मर गया। हम तुझे गोली नहीं मारेंगे, लेकिन इतना जानना चाहेंगे कि सबसे पहले यहां पर मुझे आना चाहिए, तुझे आना चाहिए। कारण क्या है, मकसद क्या है और लेट आने का मतलब क्या है? बताने के पहले मैं तुझे आगाह करता हूं, हिदायत देता हूं कि जो मेरे सामने झूठ बोलता है और गलत बात का इस्तेमाल करता है, गोली अंदर और दम बाहर। बेटा जितनी भी बात बता रहा हूं मुझसे बिल्कुल सही बता रहा हूं। हम झूठ बोलबो न करब बाबू। जब आप पोछा तहाए सबको साले इधर से मारता हो, लेकिन तुझे बट की तरफ से मारूंगा तो खोपड़े का ढक्कन खुलकर बाहर गिर जाएगा। मैंने तुझसे पूछा कि लेट आने का मतलब क्या है? लेट काहे हुई है, देर काहे हुई है बाबू, हम सब बताई दे। का बताऊ भाई के रही देर हुई है, मारे जरूर मारे। हे बाबू
आज हम यमराज जी का बेवकूफ बना के आवत बाटे, वही में देरी हुई है। एक पैर नीचे करूंगा, एक ऊपर फाड़ का फेंक दूंगा साले। तू भगवान को बेवकूफ बना खड़ा रहा है, लेकिन वो कैसे, हम भी जानना चाहेंगे। आप बढ़िया सब बता दे बाबू। बोल। बाबू जी मृतलोक है, ए मृतलोक में आदमी को शंकर जी का पूजा पाठ करत बा, के विष्णु भगवान का पूजे पड़ा बा, यानी नाना प्रकार के देवी देवताएं की पूजाएं याचनाएं हो रही हैं। हमका का पूजा पाठ न करब, अगर हमका तपस्या करे बा तो हम यमराज की तपस्या करब। यमराज की तपस्या करे खातिर बाबू हम जंगल में भाग गए। जंगल में पहुंचे बाबू, हम खड़ा हो के लागे कराई तपस्या काहे चौकत है बाबू, और कोनो उस बात नहीं न दर्शन नहीं मिला। हमका अब का करी, हम तुरंत ही ओलरी गए। लेटे लेटे ढेर दिन करे बाबू, तपस्या काहे चौकत है बाबू, तब दर्शन नहीं मिला। हमका आप कौन जुगुल लगाई, हम तुरंत ही उठ के बैठ गए बाबू। उकरू मुकरू बैठ के हम जल्दी जल्दी करे लागे। उठा करके फेंक दूंगा 5 फीट ऊपर चला जाए कुत्ते की औलाद। क्या करने लगा है? तपस्या। तो नाम क्यों नहीं लेता है? जैसे ले चाहे खड़ा हो गया। खामोश। बहुत सारी हमारे तपस्या यमराज जी खुश हुई है। ए बाबू फरसा पर चढ़ के भैंसा हाथे में लेके मारूंगा साले, खोपड़े का ढक्कन खुल जाएगा। भैंसे पर चढ़कर फरसे को हाथ में लेकर चले आए, हमरे आगे आइए। उसके बाद क्या हुआ? औतेमान हम अपन दुइनो खोल देन। वो क्या रे? अखिए। फिर क्या हुआ? खोलते मान हमार ले नो कहीं हम ले लीन, यानी दर्शन दोनों तो से मिल गया। बोले बेटा, ए मेरे लाल, मांग बेटा मांग ले बेटा। मैं तेरा बेटा हूं मैं। यमराज हमका कहना आप कम नहीं कहा तो इशारा मेरी तरफ क्यों करता है? अही तो दुए ने कहा करे जाई। अच्छा बोल साले बोल। बेटा आ मांग ले, हमका कुछ न मांगा। बोले हमारी तपस्या के तो को मांगना पड़ेगा। हमका ठीक वो मांगब, 3 चीज मांगब, अपने खातिर न मांगब, सब तोहरन खातिर मांगब। यमराज जी कहना ऐसा भगत देखबन है कि जौन भगत हमारे खातिर मांगे। बोले ठीक है तू मांग सकता है हमारे वास्ते, मौका पाए मांग ली बाबू। हम कहे अगर आप खुशी आए तो तोरे भैंसा वाले सिंह ये बनी बा खाली हुई के आपस में एक हुई जाए। कहते मान इतनी मोर सिंह इतनी बड़ी, एक ही भैंसों के बीचों बीच की खोपड़िया पहुंच थक गई। बोले दूसरा वरदान मांग का मांगब कैन मांग। हम कहे अगर आप खुशी आए तो आज आप इस सिंह के ऊपर बैठ जाए। यमराज हक बकाई है, सिंह पे कैसे बैठे, लेकिन हारी बाजंजाल फंसा बनिया का करे सौदा करे। यमराज पता नहीं का सोचल बाबू, वही सिंह ऊपर जाए के ऐसे हाथ से बैठी तो गए। हिसाब किताब बदलैला, हाथन जी भी निकली वही पैसे छटपटा कहा था रे गा 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 वही पे कहता हूँ हाई। अरे रे मांग मांग, अरे रे तीसरा मांग। हम कहे मांगबे करब, का कहूँ जाता का कहन जात नहीं ना पिया जात बा। मौका पर तीसरा मांग ले। हम कहे अगर आप खुशी आए तो तोरे भैंसा वाली सिंह जैसे रही वैसे फिर हुई जाए। लाग सिंह अलग हो लागे चाचा फैलावे। बोले बड़ा बदतमीज है सुअर की औलाद साले, भागवे भाग साले, अबे भाग जबे भाग साले। जब कहन भाग साले
इतने में मोर आँखिए खुली। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? एक ही मतलब नहीं जाना। बता मुझे, मैं जानना चाहूंगा। पहला इशारा हमारा ऊपर गया, ऊपर क्या है? आसमान है। ऊपर आसमान। और दूसरा इशारा नीचे गया, नीचे क्या है? पाताल लोक है। और बीच में से हिलावे लगे ना तो क्या हुआ बे? मृतलोक। मृतलोक है। आप पूछेंगे मुट्ठी क्या बात है? क्यों? आदमियों का शरीर 5 तत्वों से तैयार की गई है। छित जल पावक गगन समीरा, और 5 तत्व से बनी शरीरा। अगर 5 तत्व आपस में मिले न होते ये शरीर धारण नहीं होती, इसलिए हमने 5 तत्वों के मिला दिया। राइट, बिल्कुल सही कहा है तुमने। यही तो यार, लेकिन याद रखो, मेरे आने के पहले यहाँ पर हमेशा मौजूद रहा करो। आपके ना आने से पहले मैं मौजूद रहूंगा। हाँ, याद रखना मेरी बात को। हाँ, Sit down, Radis down! पता नहीं क्या कहा था। नहीं समझो, जमीन पर बैठ जाओ। ए भगवान, भला बताओ, अब इसके लिए मुझे पानी की भी व्यवस्था करना होगा। पानी का है? साला लेटी बैठा है। आसन बार कर बैठ। करे बासन माजा बा। कान का बहरा, मैंने कहा आसन बार कर बैठ। असर मेरी बात करो, मैं भाइयों से, माताओं बहनों से बात करूंगा तो बीच में बोल करके डिस्टर्ब नहीं करेगा। हम बोलबे नहीं करब। बिल्कुल नहीं बोलेगा। आपकी बारी है, आप बोलेंगे। हाँ बे हाँ कह दिया, नहीं बोलेगा। आप बोले हम चुप। चुप साले, मुझे कह दिया नहीं बोलेगा तो नहीं बोलेगा। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों एवं माताओं और बहनों, ये नाचीज गुलाम मास्टर दुर्गेश पांडे का परिवार आप सबका हार्दिक स्वागत करता है। साथियों, आप सब जमीन पर बैठे हैं दोस्तों, एक जमींदार की हैसियत से हैं, और हम सब इस चौकी पर हैं चौकीदार के हैसियत से हैं। हम सबका परम कर्तव्य होता है आप सबकी सेवा करना। आप लोग कोमल कोमल कदमों को कष्ट देते हुए और अनमोल नींद को खोते हुए जो हमारे मास्टर दुर्गेश पांडे की पार्टी को देखने के लिए आए। वैसे दोस्तों रात होती है सोने के लिए, आराम करने के लिए, लेकिन आप सब अपनी नींद हराम करके बैठे हैं। तो वैसे तो नहीं कह सकता हूं, वादा तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं ऐसा करूंगा कि आप सबकी नींद हराम नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, आप सबका शांति का सहयोग हम लोगों की सफलता होगी। ज्यादा न कह करके हम अपने वार्ता को यहीं पर विराम देते हैं और कहानी पर आते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय बता देना ज्यादा बेहतर एवं मुनासिब समझता हूं। रास्ता रास्ता चलने वालों को रास्ता तमाम है, और सब भाइयों के कदमों में मेरा प्रणाम है। गराके शेर तो वाखे निकाल लो और सिला जमी का फाड़ कर पानी निकाल दो। मेरे दिल में आए तेज समुद्र उछाल दो और चलती हुई जहाज का लंगर संभाल दो। शोहरत है मेरे नाम की इस सारे जहान में, और शेरों के छक्के छुड़ते हैं टाइगर शमशेर सिंह तूफानी के नाम से। ये शमशेर सिंह तूफानी 420 420। हेलो मिस्टर। दोस्तों, आप सबसे अपना नाम बता दिया, लेकिन मेरा ठिकाना कहाँ है, मैं रहने वाला कहाँ का हूँ। राम सारे खड़े हो जाओ। दोस्तों, जिला कानपुर लखनपुर का रहने वाला हो। हमारे परिवार में एक मुझसे छोटी बहन है जिसका नाम है वंदना। हाँ राम सरन, अच्छा नाम है। राम सरन, मेरी बहन वंदना बीए की छात्रा है, बीए में पढ़ रही है। का बीए से करावत है? क्यों? बढ़िया कोर्स करावे ग्रहण आपका। कौन सा कोर्स कराओ, तू ही बताओ। हाँ, एमसी कराई दिया। क्या बोला मैं कहता हूँ? एमसी। चुप साले,
का भा जब नहीं आता तो बोलता क्यों है? ये मस्सी कहा जाता है। वही था मऊ का था ही क्या वही कह रहा? एमसी चुप एमएससी ये मस्सी कहा जाता है। मत बोला कर नहीं आता तो। तबे तो तार बहन घूमत घूमत हमारे खिया पहुंच गई पता नहीं काहे बरे। क्या बे? हम तो देख के हैरान पड़े इनका तो सेठ जी के बहन आई गई। अब हम करबई का करी गरीब आदमी अपन चारमाई बिछाए दिन बाबू। चार भाई कहते हैं। चार पाई बिछा दिन हमका एक पिका बिछाई एक ही गड़ा चैलिया रहा है बाबू। चुप बे। गलाचा कहा जाता है। हाँ वही पे बिछा दी हमका बैठा हम पानी उन्हें के निजाम कही दी कान पानी उन्हें जिल पियावा नहीं भैया नाराज हो जाइए। हम जात बाटे अपने हवेली में तो क्या हुआ? हमका बैठा लड़का हो जाए तो जायू सब जाने मारूंगा साले 20 जूता भी अगर बदतमीजी बोला तो। आप समझे नहीं बहन? क्या नहीं समझा? हमार मेहरुआ पेट से रही पेट पीड़ात रहा ने वही में महकी की दौड़त उतार बनी पहुंच गई जा लेकिन हम कहा रहा बैठी रहा लड़कीवा हो जाए तो जा। क्यों बे? इस तरह से नहीं बता सकता है कि मेरी औरत के पेट में बच्चा था। वही मैंने सोचा कि बच्चा हो जाए उसके बाद ही जाए। हाँ साले उल्टा सीधा बोलता है। साले कानून बताता है हमें। हम 60 में बोली थी ना। 60 नहीं साले 70 में बोलता है। 60 में बोलता है। हाँ तो दोस्तों ये तो रहा मेरा और मेरे परिवार का परिचय। लेकिन दोस्तों इस इलाके का लखनपुर का मैं एक माना जाना सेठ हूं। माना जाना सेठ हूं। मेरे पास 3 मिलें चल रही हैं 2 फैक्ट्रियां चल रही हैं। उसी पैसे से मैं ऐसे आराम करता हूं। अरे भाई दूधू फिटकरी आपके पास फैक्ट्री कहा जाता है। फैक्ट्री मिल उसी पैसे से मैं ऐसे आराम करता हूं। क्यों कोई भी गरीब आदमी कोई मजदूर आदमी अगर मेरे पास आता है अपनी परेशानी को सुनाता है रुपए पैसे की बात करता है हम उसे दे देते हैं। सही है लेकिन ब्याज नहीं लेते। अरे ब्याज का चीज है बाबू? हमका तो कर रामपुर चलेगी पड़ी। हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा। भगवान के यहाँ चल रहा है। ब्याज नहीं लेता हूं बल्कि करता क्या हूं कि अगर किसी को मैंने 100 रुपया दिया होगा तो एक जीरो आगे लगा करके सीधा सीधा 1000 रुपया लिया होगा। ईमानदार सेठ है। और किसी को 500 रुपया दिया होगा तो वही जीरो आगे लगा करके सीधा सीधा 5000 रुपया लेता हूं। ब्याज नहीं लेता हूं। नहीं हो ये मेरा पहला वसूल है। पहला रसूल वसूल नियम कानून। और दूसरा वसूल मेरा यह है। दूसरा वसूल मेरा यह है कि हमारे लखनपुर में हमारे इलाके में कोई भी नई दुल्हन अगर आती है तो सबसे पहले मेरे यहाँ आती है। उसके साथ ऐसी मैं करता हूँ। सुहाग रात मैं बनाता हूँ और सुबह होते ही पैर से ठोकर मार करके उसे भगा देता हूँ। ये आपका नियम बा। ये मेरा दूसरा वसूल है। जो कोई बहुएं आती हैं हाँ पहले आपके यहाँ आती है उसके बाद फिर अपने यहाँ जाती है। हाँ और तीसरा वसूल मेरा यह है अगर किसी ने ऊंची आवाज में बात की मेरे खिलाफ आवाज निकाली तो उसे सजाए मौत। हम उसे बस दे रही है। ये गड़बड़ाई और लोगों के अंदर इतनी दहशत डाल दिया हूं उनके दिल में ऐसी दहशत डाल दिया हूं कि वो डर के मारे अगर नई दुल्हन आती है तो वो हमारे यहाँ खुद पहुंचा देती है। क्यों नहीं? मेरा एक खास आदमी है जो कि मेरा नौकर है जिसका नाम है जबर कसाई। वो मेरा नौकर है लेकिन उसे मैं नौकर नहीं समझता हूँ। जबर मैं उसे अपना साइडो बना करके रखा है। अरे बाप रे जबर कसाई। हाँ जो भी मेरा काम होता है वही करता है। मेरे इशारे पर काम करता है। अगर मैंने किसी को कह दिया कि इसे गोली मार दो तो वो जा करके उसे गोली मार देता है। बहुत खतरनाक बा। और किसी ने सोचा कि हम अपने घर की बहू बेटी को वहां न पहुंचाएं तो मेरा जो जबर कसाई है वही जा करके उसे खुद उठा लाता है और उसके बाद सुहाग भर रात भराता हूं। बहुत खतरनाक बा। काफी समय हो गया। ए बाबू क्या है? यहाँ आई का हो? बेशक आएगा। हमका ज्यादा तो बुलावा। क्यों? हम डरात बैठे। क्या हम डरात है? डरने कोई बात नहीं। हम हैं क्यों परेशान होता है? अरे बाप रे परेशान होने कोई जरूरत नहीं। आने को कहता आता हूं।
आज के पहले जब मैं कभी हवेली में आता था, हवेली के गेट पर कोई न कोई ससुरा नौकर नजर आता था, लेकिन आज क्या देख रहा हूं, कोई ससुरा नौकर गेट पर दिखाई नहीं दे रहा है। अबे कोई है, मैं कहता हूं गेट पर कोई है। का है बे? कहाँ भागता है बे? आओ बेटा, आओ करीब। क्या बेटा? पहले हमको बक्सा दे सारे की तो कम मुंह दिखाई दे वाला नहीं। नाम क्या है तेरा बे? हमार नौआ, हमार नाम राम शरण। राम शरण? हमको जानता है? पहली बार मिला हूँ। तेरी माँ की पेट फाड़ कर साले आतड़ी निकाल लूंगा। कहा समझा बे? महाराज जी, तेरा नाम राम शरण है। साल तू मेरे नाम से वाकिफ नहीं है बे? नहीं। हमारा नाम जबर कसाई है बे। जबर कसाई वो है जो आज तक न किसी के सामने सर झुकाता है। मां कसम, जिसने भी मुझसे बगावत किया वो साला मौत के भाग जाता है। आज तक मैंने किसी की गलती को माफ नहीं किया। जैसे मैं बकरे को काटता हूं ना, उसी तरीके से मैं इंसान के गर्दन को काटता हूं। फाड़ कर साले पेट तेरी आंतड़ी निकाल लूंगा। नहीं। आइंदा कोई गलती मत करना रे, और मैं जब आऊं मुझे गेट पर नजर आना, वरना साले तेरे खोपड़े का ढक्कन खोल दूंगा। नहीं। मुझे इमीडिएटली सेठ जी से मुलाकात करना है। मिलना जरूरी काम है। चल साले, उससे मिला। चल। सेठ जी के कदमों में गुलाम जबर कसाई का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो जबर। जबर, काफी समय के बाद आए हो। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि लखनपुर में कोई दुल्हन नहीं है जो कि मेरे पास नहीं लेकर आया? जवाब दे। कोई जवाब नहीं। सुन मेरी बात को, मैं कहना क्या चाहूंगा। अरे खड़ा तन काहे जबरदस्ती खड़ी है। कुछ सुना जिसी खड़ी है। बलि करके गूंगा खड़ा ता मिले तू। बलि करके गूंगा खड़ा ता मिले तू, और तुझे देखी कर दिल
करके क्यों खड़ा है और जवाब क्यों नहीं देता? हम जानना चाहेंगे, क्या नई दुल्हन कोई नहीं आई जो कि मेरे पास लेकर नहीं आया? सेठ जी, क्या है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि मैं आपकी हवेली में दाखिल हुआ नहीं, ऐसा तो और कभी नहीं आपके हुआ। लिए कोई शुभ सूचना लेकर ना आया हूं? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो आज भी ऐसा नहीं है। हमारी बात को आप ध्यान से सुनिए। बोलो, कहना क्या है? ऐसी खबर एक नहीं साहब, मैं तुमको सुनाई। खबर एक नहीं साहब, मैं तुमको सुनाई। खबर एक नहीं साहब, मैं तुमको सुनाई। और सुनो बीबी रमला के घर उसके आई। इजाजत अगर हो उठा उसको लाऊं। इजाजत अगर हो उठा उसको लाऊं। और उचित जो सलाह है उसे तो सुनाई। सेठ जी, आप इस लखनपुर के मजदूर रमुआ को जानते हैं? खूब अच्छी तरह से जानता हूं। आए साला रमुआ अपनी शादी किया और उसकी नई नवेली दुल्हनिया आकर उसकी झोपड़ी में बैठी है। उस हरामजादे को आपके नियम, आपके वसूलों का क्या कोई पता नहीं, जो ससुर अपनी दुल्हनिया को स्वेच्छा से आपके कदमों में नहीं डाला? अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इसी वक्त जाऊं, उस साले की मेहरिया को घसीटते हुए लेकर आऊं और आपके कदमों में डाल दूं। तो मुझसे इजाजत के लिए आया है? अगर तू इतना चाहता है कि रमुआ की शादी हो गई, उसकी दुल्हन घर में आके बैठी है, तो उसे घसीट करके मेरे पास लाना था। अगर कोई तेरे रास्ते का रुकावट बनता तो उसे साले को वहीं पर ठोक देना था। और मुझसे इजाजत मांगने, आज्ञा मांगने आया है। तो सुन मेरी बात को। अरे हरदम का चोली अब तू जबर जानता, हरदम हरदम का चोली अब तू जबर जानता। मांग ले कोई क्यों आज्ञा यहाँ पर खड़ा। जाम उठा ला रमुआ की। अरे यार को तू हुक्म तेरे लिए अब मेरा हो गया। जबर, अगर मेरी इजाजत चाहता था तो मैं तुझे हुक्म देता हूं, जा इसी वक्त जा, रमुआ की औरत को ला करके मेरे सामने पेश कर। और किसी ने रोकने टोकने की कोशिश की तो वहीं पर साले को ठोक देना। ऐसी बात है सेठ जी, तो हमारी बात आप ध्यान से सुनो। कहना क्या है? तो देर थी बस इजाजत मिले आपकी जी, देर थी बस। इजाजत मिले आपकी, हुक्म बजाने को गुलाम तैयार है। किसकी हिम्मत जो रोके इस तूफान को, डर किसी का नहीं, मैं तो खुद बप्पा सफा। ऐसा ही होना चाहिए। अगर ऐसी बात है सेठ जी तो मैं इसी वक्त जा रहा हूं रमुआ की झोपड़ी पर, और उसकी मेहरिया को उठाकर आप अपने कंधे पे लाऊंगा और आपके कदमों में डाल दूंगा। और मां कसम
किसी ने अगर मुझे रोकने की जरूरत किया तो हम साले को वहीं ठोक देंगे। बेशक ऐसा ही होना चाहिए। जाओ। लेकिन सेठ जी, क्या है? इससे पहले मैं जब भी कभी हवेली में दाखिल होता था, आपका चेहरा गुलाब जैसे खिला रहता था, और आज पहली बार देख रहा हूं कि आपके चेहरे पर सिकम। बेशक प्रसाद हो, प्रसाद दुल्हन के लिए, जैसा कि तू हमेशा लाया करता है, और उसी तरह से याद भी लाया होता तो हम खुश रहते। रोज गुलाब की तरह खिला रहत रहन है, खिलखिलाहट रहती थी मुख पर, आज एक बेहया का फूल हुई है। चल डाले पकड़ लेगा। देखा कहा कुछ है? शरीर के चुन्नट खराब हुई वो। साले चुन्नट कहा है बे? ये सिकम आएगी वो, देखा नाने झुराई जाता है। जबर इनका साल देर मत करो, जाओ इसी वक्त और उसे उठा करके मेरे पास लाओ। लेकिन सर जी, क्या है? ऐसे कैसे जाऊं मैं? क्यों? जरा एक बार मुस्कुरा दीजिए ना। क्यों नहीं? ओ मेरे दिल को करार आ जाए। वाह जबर वाह। ओ मेरे दिल को करार आ जाए। आप हंसते हो, आप हंसते, आप हंसते बाहर आ जाए। वाह मेरे दिल को करार आ जाए। क्यों रहे? आप हग दे, आप हग दे, आप हग दे, बुखार आ जाए। मैं कह नहीं जा रहा हूं, कहां भाग कर जाता है साले? कहे मारा था? कान का बहरा साले, सुनाई नहीं देता तो मत बोला करो। वो कह रहा है कि आप हंस दे बाहर आ जाए, मेरे दिल को करार आ जाए। लग तेरी दमाद की। दबाव नहीं साले, बंदो ही बोल। आप हग, हाँ, आप हंस दे, आप हंस दे, आप हंस दे, बाहर आ जा। यही है ना? हाँ यही यही आप कुत्ता साले। ई न हो मत दो साले, कहे तुम्हारा शिकायत मत करना। गलती क्षमा हो, आप हमारा अनहर दाता हैं। नहीं साले, कान का बहरा तेरी तरह मैं भी हो गया हूँ। कबीरा साले, अन्नदाता कहा जाता है। आप एक खाता ही हैं। हाँ हाँ, हमारा ही खाता ही है, और किसका खाता साले? मत बोल रहा। उगुल दे अब मैं चलता हूँ। क्या बोला बे? कहाँ जाता बोल रहा है? आप एक खाए के ही रही जाता सब। अब मैं चलता हूँ, अब मैं चलता हूँ। जबर गया है रमुआ की औरत को लाने के लिए। हाँ। आकाश किसी ने उसके रास्ते का रुकावट बना तो हम साले को इस दुनिया से उस दुनिया में भेज देंगे। ये रहा शमशेर तूफानी का ऐलान। साला